Hello dear students, I am Nupur Chandra, your English teacher. Welcome you all in our channel Sims Official. In this series, I am explaining you the lesson That Turning Point. It's adapted from the novel To Serve with Love written by Mr. E.R. Braithwaite. This lesson is all about the relationship between a teacher and a student. And in previous video, we discussed so many incidents of the lesson. Now we will discuss the very last incident when the student started loving the teacher and the attitude of teacher changed toward the student. So please keep watching this video. So now we will start the very last portion of this lesson. That was just a lucky punch, old man. तो वो डेनहेम से कहते हैं कि बच्चे ये तो एक बिल्कुल लकी पंच था. नो हार्म मीट, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ. वाई डोंट यू पॉप अप टू द वॉशरूम एंड सोक योर हेड इन सम कोल्ड वाटर, यू विल फील अ लॉट बेटर. वो कहते हैं कि तुम एक बार बाथरूम में जाओ, वॉशरूम में जाओ और अपना जो सर है वो गर्म ठंडे पानी में रखो, इससे तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा. यस सर. अब चेंज आता है यहाँ पर. यस सर. हिज वॉइस वॉज शेकी. उसकी आवाज़ काँप रही थी. डेनहम की आवाज़ काँप रही थी और वो बोला यस सर. जो अभी तक रूड था, जो अभी तक बहुत ज़्यादा रिजिड था, वो एकदम चेंज हो गया. बट देयर वॉज नो हेजिटेशन और मिमिक्री अबाउट द सर. लेकिन इस बार सर बोलने में ना तो उसे कोई हिचकिचाहट थी और ना ही वो किसी टाइप का नाटक कर रहा था. I helped him to his feet and he signaled to Potter who went off with him towards the washroom. ब्रेथवेट बताते हैं कि मैंने उसको उसके पाँव पर खड़े होने में हेल्प की और फिर उसने पॉटर को इशारा करके बुलाया और पॉटर उसके साथ वॉशरूम तक गया. दैट इंसिडेंट मार्क अ टर्निंग पॉइंट इन माई रिलेशनशिप विद द क्लास. ब्रेथवेट बताते हैं कि ये जो घटना थी, ये जो इंसिडेंट था, ये मेरे और क्लास यानी कि सारे बच्चों के बीच में इसने एक टर्निंग पॉइंट का काम किया. ग्रेजुअली डेनहेम्स एटीट्यूड चेंज, हल्के हल्के डेनहेम का एटीट्यूड चेंज हुआ एंड लाइक इट दैट ऑफ हिज क्रोनीज, और बिल्कुल वैसे ही उसके सारे क्रोनीज यानी कि फ्रेंड्स का भी. ही कुड स्टिल बी डिपेंडेंट ऑन टू मेक अ वाइस क्रैक और कमेंट वेन एवर द ओपनिंग प्रेजेंटेड इट्सेल्फ. वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ वाइस क्रैक यानी कि भद्दा मजाक या कमेंट मारना चाहते थे जब भी शुरुआत हुई थी. बट नाउ दीज वर मोर एक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ अस. लेकिन अब ये सारी चीज़ें हम सब के लिए बहुत स्वीकार्य थी, एक्सेप्टेबल थी. फॉर दे वर नो लॉन्गर मेड इन अ स्पिरिट ऑफ रिबेलियन एंड विशियसनेस. रिबेलियन मीन्स रिवॉल्ट, बागी. जब कोई किसी के अगेंस्ट सोचने लगता है, काम करने लगता है, तो उसको कहते हैं रेबल. एंड विशियसनेस मतलब ब्रूटलनेस, बहुत ज़्यादा क्रूर होना, रूड होना. ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो थी अब वो नहीं रह गई थी. है अपियर्ड क्लीन एंड मोर हेल्पफुल एंड कर्टियस. अब कहते हैं अब वही बच्चे जो बहुत ज़्यादा गंदे रहते थे, बहुत ज़्यादा हमेशा रूड रहते थे, वही बच्चे अब बहुत क्लीन रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल हैं और कर्टियस भी हैं. एंड विद दिस इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंट डिस्पेल्ड द क्लास बिगिन टू मूव इनटू हाई गियर. और वो कहते हैं इस सब से क्या हुआ कि जो क्लास थी वो बिल्कुल हाई गियर में आ गई, बिल्कुल अच्छी सिचुएशन में आ गई. मोरोवर आई सडनली बिकम अवेयर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन माई ओन रिलेशनशिप टू दैम. अब यहाँ जो टीचर हैं ब्रेथवेट, वो खुद क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस सबसे ज़्यादा मैंने खुद अपने अंदर एक अजीब सा चेंज फील किया और फील किया कि उनकी मेरी रिलेशनशिप में चेंज आया है. आई वॉज एक्सपीरियंसिंग मोर देन अ मियर सेटिस्फेक्शन इन रिसीविंग देयर अटेंशन, ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट विद देयर एक्सेप्टेंस ऑफ माई पोजिशन एज देयर टीचर. यस बच्चों, ये सबसे बड़ी खुशी होती है किसी भी टीचर के लिए कि जब उसके बच्चे उसको ओबे करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसको टीचर होने का पर्टिकुलर रिस्पेक्ट फील कराएं. तब टीचर को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. तो वो यही बता रहे हैं कि अब मैं बहुत सेटिस्फाइड था इन सब चीज़ों से. आई फाउंड माई सेल्फ लाइकिंग दैम. और वो कहते हैं कि अब मैं भी उन्हें पसंद करने लगा था. रियली लाइकिंग दैम, बहुत ज़्यादा, कलेक्टिवली एंड सिंगली, मतलब ग्रुप में भी और अलग अलग एक एक बच्चे को भी. एट फर्स्ट आई हैड अप्रोच्ड ईच स्कूल डे अ लिटिल वरीड. अब
वो पहले बोल रहे हैं कि मतलब उससे पहले क्या था कि हर एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता था, बहुत ज़्यादा दुखी होता था, अ लिटिल फ्राइटेंड, डरा हुआ होता था, बट मोस्टली डिटरमाइंड टू मेक गुड फॉर द जॉब सेक्स। लेकिन ज़्यादातर मेरे दिमाग में क्या होता था कि मुझे अपनी जॉब के लिए अच्छा करना है। बट नाउ देयर हैड अकर्ड इन मी अ न्यू एटीट्यूड। वो कहते हैं अब मेरे अंदर एक नया एटीट्यूड है, आई कंसर्न टू टीच देम फॉर देयर ओन सेक्स। और अब मैं किसके लिए पढ़ाता हूँ? उन बच्चों की ज़रूरत के लिए। तो ये चेंज आया टीचर के बिहेवियर में। कब? जब बच्चों के बिहेवियर में चेंज आया। एंड अ डीप प्लेजर एट एवरी साइन दैट आई हैड सक्सीड। वो कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा होता है कि मैं सक्सेस होता हूँ, उन बच्चों को जो मैं सिखा रहा हूँ वो कुछ अच्छा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इट वॉज अ डिलाइट टू बी विद दैम। उनके साथ होना बहुत ज़्यादा खुशी देता है। एंड मोर आई हैड ओकेजन्स टू वंडर एट देयर जर्नल एडेंट व्यू पॉइंट। और वो कहते हैं कि इस सबसे ज़्यादा क्या कि मैं उनका जो अडल्ट व्यू पॉइंट है ना, उससे भी अब वाकिफ़ हूँ, वो भी मैं जानता हूँ। आई वॉज लर्निंग अ लिटिल मोर ऑफ दैम ईच डे। वो कहते हैं मैं उनके बारे में हर दिन कुछ ना कुछ नया जानता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। सम ऑफ दैम वुड रिमेन इन द क्लासरूम ड्यूरिंग रेसेस। बताते हैं कि उनमें से कुछ रेसेस में क्लास में ही रह जाते हैं। एंड वी वुड टॉक अबाउट मैनी थिंग्स। और हम सब मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। सो here's a note. The writer E.R. Braithwaite came to teach in a school full of ignorant, ill-clothed savages. वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ाने आए थे जो बिल्कुल खराब बच्चों से भरा हुआ था। दे वर हॉस्टाइल टू हिम बिकॉज ही वॉज ब्लैक एंड दे वर वाइट। वो उनके बिल्कुल खिलाफ थे बच्चे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। ब्रेथवेट ब्लैक थे और बच्चे वाइट थे। स्टेप बाय स्टेप मिस्टर ब्रेथवेट वॉन देम ओवर। लेकिन हल्के हल्के ब्रेथवेट ने उनको जीत लिया। थॉट दैम टू बी सिविलाइज्ड। उनको सिविलाइज होना सिखाया, अच्छी लाइफ कैसे जीते हैं वो सिखाया। टू रिस्पेक्ट देम सेल्फ एंड हिम। और ये सिखाया कि खुद का रिस्पेक्ट कैसे करो और टीचर का रिस्पेक्ट कैसे करो। एंड फाइनली लर्न ह्यूमन वैल्यूज़, जो सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। अगर आप में ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है, अगर आप इंसान हैं और आपको यही नहीं पता कि मुझे किसी के दर्द को फील करना है, किसी की खुशी को फील करना है, किसी के साथ हंसना है, किसी के साथ रोना है, तो आपका ह्यूमन होना ही बेकार है। तो ब्रेथवेट ने ये भी सिखाया। एंड दिस पैसेज डिस्क्राइब्स अ चैलेंज थ्रोन टू हिम विच ही फेस्ड विद करेज एंड इंटेलिजेंस। और इस पूरे पैसेज में, इस पूरे लेसन में हमने ये देखा कि उन्होंने कैसे इस चैलेंज को फेस किया और पूरे करेज के साथ, पूरी इंटेलिजेंट के साथ। सो somewhere this lesson tell us a very important thing, that if you really wish a good relationship between a teacher and a student, then the respect should come from both the sides, the love should come from both the sides. It means that the students must respect to their teacher, they must understand the position of the teacher, they must understand the value of the teacher, and teacher must understand their emotion. Teacher must understand that what a child really need and what a child really wish to do. So this lesson is somewhere related to each and every student's life. बच्चों, अगर आप लाइफ में अपने टीचर्स को ओबे करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको वैल्यू करते हैं, तो आप ज़रूर एक बहुत अच्छे इंसान बन के तैयार होंगे। सो इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक लेसन एंड आई एन्जॉयड इट अलॉट एंड आई विश कि आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। सो नाउ वी विल मीट इन अनदर वीडियो विद सम न्यू लेसन, विद सम न्यू थिंग्स. टिल देन, टेक केयर. बाय बाय.